नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अध्याय 12 विद्याधर्म का अभ्यास करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि जो इसमें क्या लिखा है कि जो वाणी रूपी आभूषण है वो गलत है, मतलब वो रियल नहीं है, असली नहीं है, वो नकली है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, श्रीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग् भूषणम भूषणम। क्या पढ़ा था कि जो अखिल भूषण होते हैं, यानी जो सारे संपूर्ण भूषण होते हैं, संपूर्ण आभूषण होते हैं, वो नश्वर होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। वही असली एक आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। ग विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। इसमें क्या लिखा है? जो विद्या का धन है वो सारे धनों में प्रधान है, यानी कि उच्च स्थान मिला है उसको। तो ये बिल्कुल सही है। हमने सबसे पहले ही श्लोक में पढ़ा था, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो आपको इस श्लोक में मिल ही गया कि जो विद्या का धन है वो सर्वधनों में, यानी पूरे धनों में प्रधान है। अब घ विदेश गमने विद्या बंधु जना न भवति, यानी कि जो विदेश जाते हैं, जो लोग विदेश जाते हैं, उनके लिए जो विद्या होती है वो बंधु यानी कि भाई नहीं होती है। तो ये तो गलत लिखा है। हमने क्या पढ़ा था एक श्लोक में, आपको याद आया? हाँ, हमने पढ़ा था विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। हमने पढ़ा था कि जो विद्या है वो भाई है जो विदेश जाते हैं उनके लिए। इसमें तो गलत लिखा है कि विदेश जाने वालों के लिए विद्या भाई नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसमें न, क्योंकि ये गलत है। अब ड क्या है? सर्वम विहाय विद्याधिकारम करो। हम सबको विद्या पर अधिकार करना चाहिए। सबसे पहला में विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो यह सही है या गलत है? हाँ, यह सही है। हमें सबसे पहले अपनी विद्या पे अधिकार करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। अब इसमें क्या करना है? प्रश्न 2 में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पदानाम यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनकी लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो नरस्य, नरस्य कौन से लिंग का है? नरस्य का मतलब क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। नर यानी कि हाँ आदमी, है ना। तो ये एक पुल्लिंग है, एक मेल है, तो ये क्या होएगा? पुल्लिंग होएगा। तो इसमें लिंग क्या लिखेंगे? पुल्लिंगम। अब विभक्ति कौन सी है आप ये जानते ही हैं। अगर आपने बालकः के रूप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता ही है इसकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? इसका वचन एक वचन है। आप अपने बुक में पीछे जाके देख भी सकते हैं और अपने 6वीं कक्षा में पढ़ा भी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुणाम। अब ये गुरुणाम है। अब गुरु भी एक पुल्लिंग शब्द ही है, इसलिए आप लिंग तो आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपने पहचान लिया कि गुरु एक पुल्लिंग शब्द है और इसकी विभक्ति भी षष्ठी विभक्ति ही है, लेकिन इसका वचन बहुवचन है। इसका वचन बहुवचन है। तो केयू, अब जो अगला शब्द है वो है केयूरहा। केयूरहा का क्या अर्थ होता है? केयूरहा का अर्थ होता है बाजूबंद। तो जो बाजूबंद है वो भी जो है पुल्लिंग ही शब्द है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वो एक पुल्लिंग शब्द है। और इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है
प्रथमा, इसकी विभक्ति प्रथमा है और लेकिन बहुवचनम है। आप अब कैसे समझेंगे कि प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम का है, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने अगर बालक की वो पढ़ी है, शब्द रूप पढ़ा है बालक का, तो आपको याद होगा कि बहुवचनम का जो प्रथमा विभक्ति है उसमें क्या आता है, बालकः, का में जो होती है आ की मात्रा होती है। तो इधर भी वही है, केयूर एक शब्द है, तो उसमें केयूर राह ये कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इससे, इतना इजी है ये। अब अगला शब्द है कीर्तिम। कीर्तिम की आप मतलब समझते ही होंगे। कीर्तिम जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आप कीर्ति बोल सकते हैं एक तरह से कीर्तिम को ऐसे। तो ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है और इसका वचन एक वचन है। अब एक और जो शब्द है वो है भूषणानि। तो आप लास्ट के जो रानी लिखा उससे ही समझ सकते हैं कि यह नपुंसकलिंग शब्द है। एक आभूषण जो होते हैं वो आप जानते ही हैं नपुंसकलिंग में ही आएंगे, क्योंकि आभूषण न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग। आभूषण जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसकी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है और वचन बहुवचन है। आपने अगर जब आपकी बुक में लिखा था 6वीं कक्षा की बुक में, पीछे जो लिखे हुए थे कारक विभक्ति वाले पार्ट में, उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो उधर नपुंसकलिंग का जो पुष्प का दिया हुआ था उससे भी आप थोड़ा अगर आपने ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो, समझा हो, तो आप या भूषणानि शब्द देख के ही पहचान सकते हैं कि वो कौन सी विभक्ति का और कौन से वचन का है। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्लोक अंशान योजयत। अब फिर से यहाँ पे श्लोकों के जो अंश दिए हुए हैं, थोड़े एक जो वाक्य है यानी जो पंक्ति है उसको टुकड़ों में दिया हुआ है। आधा टुकड़ा क खंड में और आधा ख खंड में। तो चलिए इनको मिलाते हैं। तो पहला है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसका दूसरा जो एक टुकड़ा है वो कौन सा होगा, विद्या विहीना पशु। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। जो विद्या का विहीन है यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है वो उस समान का पशु है। कौन, जो धन है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है और वो धन नहीं पूजा जाता जो विद्या से रहित है। जिसके पास विद्या नहीं है वो एक पशु की भांति है, यह कहा गया है। दूसरा लिखा है केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम। इसका दूसरा टुकड़ा है हारा न चंद्रोज्ज्वलः। अब जो केयूर है यानी जो अभी बाजूबंद है, आपने पढ़ा, बाजूबंद पुरुष को विभूषित नहीं करता और हार भी किसी को चंद्र के समान उज्ज्वल, इतना प्रकाशमान नहीं बनाता। ये आपने पढ़ी थी श्लोक में, ये पंक्ति पढ़ी थी। तीसरा है न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम। ये सबसे पहले श्लोक से है। इसका क्या आएगा, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ, हाँ यहाँ पे विद्या के बारे में बताया जा रहा है कि जो विद्या का धन है वो ना चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है, और इस धन को भाइयों में बांटा भी नहीं जा सकता है, और तो और इस धन का कोई भार भी नहीं है। इसलिए यह सब विशेषताएं बताई गई हैं विद्या रूपी धन की। अब चौथा है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। अब इसका रत्न विना भूषणम, ये आपने पढ़ा था कौन से, लास्ट वाले श्लोक में आपने पढ़ा था। और पांचवा क्या है, वाणी एक समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। इसका अर्थ क्या है, आपने पढ़ा था कि जो वाणी संस्कार युक्त वाणी होती है वही एक पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। जो संस्कार युक्त वाणी होती है वही एक पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में हमें प्रश्न जो दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। कहा पशु, क्या पशु है? विद्या विहीना, जिसके पास विद्या नहीं है वो एक पशु की भांति है। का भोग करी, किसके कारण आप मतलब भोग करते हो, यानी कि अगर आपके पास विद्या नहीं होगी तो आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, और अगर नौकरी नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन के लिए धन का संचय कहाँ से करेंगे, इसलिए तो का भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या भोग करवाने वाली है। के पुरुषम ना विभूषयन्ति, क्या पुरुष लोग नहीं पहनते? केयूरा, बाजूबंद, केयूरः पुरुषम ना विभूषयन्ति, यानी कि उनको विभूषित यानी कि सुशोभित नहीं करता है। का एका पुरुषम समलंकरोति, अब कौन सी एक चीज़ है जो पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है? तो वाणी जो संस्कार युक्त वाणी होती है वही पुरुष को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। कानिशीयन्ते, क्या नश्वर है, क्या सब नष्ट हो जाता है? कानिशीयन्ते अकिल भूषणानि शीयन्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो हमें यहाँ जो जिन पदों के नीचे रेखा खींची हुई है उन शब्दों को प्रश्नवाचक शब्दों में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति। अब यहाँ नरः के नीचे रेखा खींची हुई है तो नरः की जगह हो जाएगा कः। विद्या विहीनः कः पशुः अस्ति। ख विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या के नीचे जो रेखा खींची हुई है उसकी जगह आ जाएगा का राजसु पूज्यते। तो आगे बढ़ते हैं। अब का क्या है? चंद्रोज्ज्वलः हारः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। तो अब हारः की जगह आ जाएगा के। चंद्रोज्ज्वलः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। अब घ जो है वो है पिता हिते नियुक्ते। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो पिता लिखा है उसके नीचे रेखा है तो उसकी जगह आ जाएगा कः हिते नियुक्तंगे। अब जो ड है वो है विद्याधनम सर्वप्रधानम धनमस्ति। अब इस वाक्य में सर्वप्रधानम के नीचे रेखा है तो उसकी जगह आ जाएगा कीदृशम विद्याधनम कीदृशम धनमस्ति। विद्याधन किस प्रकार का धन है। अब जो च है वो है विद्या दिशु कीर्तिम तनोति। तो अब यहाँ दिशु की जगह आ जाएगा कुत्र। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में हमें इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ लिखते हैं। क है गुरुणाम गुरु का अस्ति। हमने यह श्लोक में पढ़ा था। हमने कौन से श्लोक में पढ़ा था? हाँ, हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि जो गुरुणाम गुरु का अस्ति, यानी गुरुओं की भी गुरु क्या है? तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। गुरु की भी गुरु क्या है? विद्या है। हमने पढ़ा भी था इसको दूसरे श्लोक में। और ख है कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। कैसी वाणी पुरुष को अच्छी तरह सुशोभित करती है? कैसी वाणी करती है? हाँ, हमने ये तीसरे श्लोक में पढ़ा था। ये की संस्कृता वाणी, यानी कि जो संस्कार युक्त वाणी होती है, संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति। अब ग है व्यये कृते किम वर्धते। यानी कि खर्च करने पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती है? क्योंकि खर्च करने पे हर चीज़ घटती ही है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती है? तो व्यये कृते विद्या वर्धते। हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा है। इसमें यही लिखा है कि खर्च करने पे जो बढ़ती है वो एक ही चीज़ बढ़ती है, वो है विद्या। अगर
आपस में उसको बांटेंगे, यानी कि बांट तो सकते नहीं है, मीन्स आप ऐसे उसको खर्च करेंगे, यानी कि दूसरों को बताएंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, यह बताया गया इसमें। तो घ क्या है? भाग्यशये आश्रय कह, यानी कि जब भाग्य जो है वो आपका साथ छोड़ देता है, तब आपको कौन आश्रय देता है, कौन आपका संभल देता है, कौन देता है? भाग्यशयी आश्रया विद्या अस्ति, विद्या ही आपको तब सहारा देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7, मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। हमें यहाँ तीनों लिंग दिए हुए हैं, उसमें से हमें मंजूषाते यानी एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड है यानी कुछ पद हैं, उनको लेके इन तीनों में भरना है। तो चलिए सबसे पहले पशु यानी कि कोई जानवर एक पुल्लिंग शब्द है। गुरु, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि गुरु भी एक पुल्लिंग शब्द है। मूर्धज, ये जो है मूर्धज यानी कि चोटी भी एक पुल्लिंग शब्द है, बिकॉज आप इसको बाल भी बोलते हैं, इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाल भी बोलते हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में आता है संस्कृता विद्या और रति। विद्या स्त्रीलिंग है, संस्कृता भी स्त्रीलिंग है। अगर आप इनकी विभक्तियों को देखेंगे और उसको देखेंगे तब भी आप समझ सकते हैं। और नपुंसकलिंग में आएगा कुसुमम धनम सततम, ये सब कुछ किस में आएगा? नपुंसकलिंग में आएगा। धन्यवाद।